नमस्कार मित्रगणों, आज हम आपको दिखाएंगे जायका चूल्हे पर बने दाल टिक्कड़ एवं सरसों के साग का। तो आइए आज आपको हम लेके चलते हैं मुरैना के एक गांव की तरफ, जो कि नॉर्थ इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हम उन व्यंजनों की तरफ देखेंगे जो इस ग्रामीण क्षेत्र में खाए जाते हैं। निवी गांव में तो कन्हैया बाबा हमारे घर पे बचपन से आ रहे हैं, और मतलब जो मेरे लिए गांव की इमेजिनेशन थी, जो परसेप्शन था, वो कन्हैया बाबा ने फॉर्म करा। तो वो खेती करते हैं, बहुत बड़े खेत हैं, पीछे जो सरसों का खेत है हाँ वही वाला, वो सब इनका है। और बेसिकली बहुत टाइम से, मतलब बचपन से मैं इनसे कहता था जब मैं छोटा सा था कि मैं घर पे आऊँगा, मैं खाना खाने चलूँगा आपके साथ गांव में, कैसे बनता है मुझे देखना है। और आज फाइनली लाइक आफ्टर शायद 8-10 साल ये सपना ट्रू हो रहा है। तो बाबा आप बताओ किस चीज़ की खेती करते हो, क्या? अच्छा, सालों बाद कन्हैया बाबा से मुलाकात हो रही थी, सोचा थोड़ी गुफ्तगू ही कर लेता हूँ। नागेंद्र भैया को पता था कि चूल्हा जलाने में समय लगेगा, इसलिए साथ ही साथ उन्होंने चूल्हा जलाने की प्रक्रिया पर जोर दिया। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, हमने जल्दी से उसमें ताज़ा सरसों का तेल डाला, जो कि कुछ घंटे पहले ही पिरवाया गया था। जैसे ही तेल गर्म हुआ, हमने उसमें हरी प्याज और जीरा डाल दिया। हमने जीरे को थोड़ा सिकने दिया और प्याज को थोड़ा पकने दिया। जैसे ही ये मिश्रण पूरा पका, हमने उसमें दाल डाल दी। ये छिलके वाली दाल थी, जिसको हमने थोड़ा अच्छे से पकाया। एंड देन हमने ताज़ा सरसों का उबला हुआ साग लिया और कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ये साग कढ़ाई में गया, कढ़ाई थोड़ी ठंडी पड़ गई। फिर हमने चूल्हे में जल्दी से आग बढ़ाई और सारी सामग्रियों को अच्छे से मिलाना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर हमने इसको मिलाते मिलाते पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही दाल और सरसों का साग अच्छे से पका, हमने उसे एक बाहर प्लेट पर गर्मा गर्म निकाल लिया। और यहाँ पे हमने टिक्कड़ की तैयारी शुरू कर दी। टिक्कड़ बनाने के लिए हमने काफ़ी मोटा आटा पिसवा के रखा था और 3 तरीके की रोटियों की तैयारी थी, बाजरे की, मक्के की और गेहूं की। ये टिक्कड़ जो है काफ़ी मोटी रोटी होती है, जिसके लिए थोड़ा अलग तरीके से आटा पिसवा के उनको खाया जाता है, बहुत सारा घी लगा के, सौंधी सौंधी खुशबू के साथ। जैसे ही रोटियां सिकना स्टार्ट हुई, हमारी थाली सजा दी गई। ये सरसों का साग, दाल और घी से लबालब रोटी, और साथ ही साथ थोड़ी सी लहसुन की ताज़ी चटनी, हल्की नींबू की बौछार दाल में, और फिर हमने लिया जायका इस पूरे व्यंजन का। बहुत मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अमेजिंग। कैसे दाल में चूल्हे पे बनी है ना, तो एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत अमेजिंग है। ध्यान से देखोगे तो एक अलग कलर है दाल का। तो पहली बात तो ये छिलके वाली दाल है, जो कि काफ़ी एक रॉ फ्लेवर दे रही है दाल को अपना। अब आते हैं हमारी लहसुन की चटनी की तरफ। कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ज़बरदस्ती का घी, ज़बरदस्ती का बटर नहीं है। रॉनेस एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। एक चटनी कैसे पूरा आपको खाना खिला सकती है, इस चटनी से सीखा जा सकता है। और आते हैं हमारे सरसों के साग की तरफ। तो हमारी तरफ जो सरसों का साग है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। जो पंजाब साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पालक, जैसे पालक पनीर बनता है, तो उधर उसको ग्रेवी कंसिस्टेंसी में बनाया जाता है। हमारे यहाँ सरसों का साग जो होता है वो इस तरीके से बनता है। रख दो। ये आ गई हमारी बाजरे की रोटी। बट कमिंग बैक टू द सरसों का साग, फ्रेश फ्लेवर्स, इट्स जस्ट फ्रेशनेस। मतलब हाउ फ्रेश फ्लेवर्स कैन बी सो गुड एंड कैन बी सो एक्साइटिंग। We have such good fresh food and still we go for salads. मतलब I don't feel there can be more healthy meal other than this. So yeah, let me get back to eating, and yeah, I can't control. So sorry. I would concentrate on my tasting today. So जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो ऑयल इस्तेमाल करा जा रहा है ये लोकली प्रोड्यूस है। सो रूरल इंडिया की तरफ या छोटे शहरों की तरफ
घर में क्या इंग्रेडिएंट पड़ रहा है खाने में, इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे आटा नहीं आता है, आपके घर पे बेसिकली गेहूं आता है, जिसको आप नॉर्मल चक्की पे जाके पिसवाते हैं एंड फिर उससे आप रोटी बनाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ फ्राई करनी होती है या सब्जी बनानी होती है, तो इसी तरह से लोग ऑयल के लिए रॉ इंग्रेडिएंट्स खुद खरीदते हैं, लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड सीड्स, एंड लोकल रिफाइनरीज में जाते हैं, कोल्ड प्रेस करा के लेके आते हैं। सो कुछ दिन पहले आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड हु इज डूइंग द सेम फॉर पीपल लाइक यू एंड मी। तो आई हैव basically gone to them, asked them कि I wanna do something for my subscriber and I have arranged a छोटा सा discount for you guys. कूपन कोड है TDL15। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लेना। उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया और बहुत अच्छे से खिलाया एंड दे हैव अ स्मॉल मैसेज फॉर यू। Like, subscribe. चलो डन।